मैं मध्यम वर्ग से परिवार से आता हूँ। मेरे पापा अहमदाबाद के अंदर प्राइवेट जॉब करते हैं। लगातार मैं 1 वर्ष से संघर्ष भी कर रहा हूँ। घर परिवार वाले मुझे ऐसा बोलते हैं मतलब अब छोड़ दो, मत करो, दूसरी तैयारी कर लो, प्राइवेट नौकरी ढूंढ लो, लेकिन मैं अभी भी हार नहीं माना हूँ। एमएससी कर ली, बीएड कर लिया और 2023 में टीईटी की परीक्षा भी पास कर ली, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी है। शिक्षक भर्ती का जिक्र आते ही उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन की तस्वीरें दिमाग में उभरने लगती हैं, लेकिन इसमें नया राज्य अब गुजरात है। राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में करीब 39,000 पद खाली हैं। शिक्षकों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने ऐलान किया कि 32,000 पद भरे जाएंगे, लेकिन इसे भी बेरोजगार शिक्षक खोखला वादा बता रहे हैं। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हमारी साथी जुमाना शाह की इस रिपोर्ट के जरिए देखिए गुजरात में शिक्षकों के सवाल। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। शिक्षक बनने के लिए टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट यानी टीएटी और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी पास करना पड़ता है। गुजरात में वे लोग जिन्होंने 2023 में ये परीक्षाएं पास कर ली लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी है, अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गुजरात सरकार की ओर से शिक्षक भर्ती की धीमी गति को लेकर जून में असंतोष अपने चरम पर था। गांधीनगर में हजारों लोग प्रदर्शन करने जुट गए थे। इसके बाद सरकार हरकत में आई और ऐलान किया कि आने वाले 3 महीनों में 32,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। लेकिन ये मुद्दा खत्म नहीं हो रहा है। अगर इसे पूरा किया जाता है तो यह हाल के सालों में गुजरात में शिक्षकों का सबसे बड़ा भर्ती अभियान होगा। पिछली भर्ती 2022 में हुई थी जिसमें 2,600 शिक्षकों को नौकरी मिली। जून में जब इन्होंने पहली बार प्रोटेस्ट किया, ये साल का पहली बार, पहले तो उन्होंने कई बार प्रोटेस्ट किया है। अब की बार जब जून में इन्होंने प्रोटेस्ट किया 18 जून को, उसके दूसरे ही दिन सरकार ने रिक्रूटमेंट करने की ये बताया कि जो भी प्रोसेस हो चुका है, जिन्होंने टेस्ट क्लियर कर ली है, उनको हम अपॉइंटमेंट दे देंगे और ये प्रोसेस हम अगले 3 महीने में कर लेंगे। ये सिर्फ उन्होंने 7,500 टीचर्स की एम्प्लॉयमेंट करेंगे ऐसा कहा, इसलिए प्रोटेस्ट जारी रही। और उसके दूसरे 15 दिन बाद सरकार ने ये नंबर बढ़ा के 24,700 का कर दिया। इसके बावजूद भी प्रोटेस्ट चल रही है क्योंकि इन्होंने सरकार ने ये एक प्रेस के माध्यम से, प्रोटेस्टर्स इनका कहना है कि प्रेस के माध्यम से बताया है, कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं दिया है। मतलब कि जो प्रोसेस एक्चुअली होता है उसकी अनाउंसमेंट कर दी है, लेकिन प्रोसेस की फॉर्मल शुरुआत नहीं की है। ये प्रोसेस की शुरुआत वो करेंगे, उसके तकरीबन 3 महीने के बाद अपॉइंटमेंट्स एक्चुअली बन सकती है, हो सकती है। और एकेडमिक ईयर ऑलरेडी शुरू हो चुका है, एकेडमिक साल जैसे कि जून में जबकि इनका प्रोटेस्ट हुआ। राज्य ने माना है कि राज्य भर में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 39,016 शिक्षक पद खाली पड़े हैं। ऐसे में 32,200 शिक्षकों की भर्ती हो भी जाती है तो भी 6,816 पद खाली रह जाएंगे। प्रदर्शनकारी बेरोजगार शिक्षकों को लगता है कि मौजूदा रिक्तियों की कम गिनती की गई है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लागू होने के बाद शिक्षक छात्र अनुपात मौजूदा 1:30 के बजाय 1:25 होनी चाहिए। अगर मौजूदा रिक्तियां नहीं भरी जाती और अगले साल के रिटायरमेंट की गणना कर लें तो अगले साल 1.5 लाख रिक्तियां हो जाएंगी। हर साल तकरीबन 2.5 लाख युवा बीएड करते हैं और उनमें से अधिकतर सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देते हैं। राज्य में 15 महीने बाद स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं और ऐसे में इन प्रदर्शनों का समय बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न बताने की शर्त पर इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा, बीजेपी सरकार पर सियासी दबाव है क्योंकि विभिन्न शिक्षक संगठन 2017 से विरोध जता रहे हैं। हमने अतीत में सियासी रणनीति के तहत धार्मिक सामुदायिक नेताओं के जरिए उनसे बातचीत की और उन्हें शांत किया, मगर लोकसभा चुनाव के नतीजों ने संकेत दिया है कि हम सत्ता विरोधी गंभीर लहर से जूझ रहे हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि जब तक भर्ती अधिसूचना जारी नहीं होती, सरकार की भर्ती महज खोखला वादा है। अगर नौकरी का वादा पूरा किया जाता है तो उनकी तरह कई लोगों के लिए ये रोजगार से कहीं बढ़कर होगा। इन मामलों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।